यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाएंगे और आपको पता है एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले आपको क्या सीखना है, रूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रूल सिखाएंगे। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आपको रूल सीखना है। जब आप रूल सीख जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये हम वादा करते हैं आपसे कि एक्सरसाइज 1.3 के A to Z क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा नहीं आपको सीखना है, 3rd रूल आपको सीखना है। पहला रूल आपको सीखना है इनवर्टिबल फंक्शन, 2nd रूल आपको सीखना है कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। 3rd रूल आपको सीखना है आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर आपको पहली डेफिनेशन क्या सीखना है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, जिससे आपके रूल क्लियर हो जाएंगे। जब रूल क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहली डेफिनेशन आपको हम बताते हैं। नंबर 1, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर आपको 2 रूल सीखना है यहाँ पर भी, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 2 रूल आपको यहाँ पे सिखाएंगे और दोनों ही फार्मूले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं और आप लोग समझ लेना है। इफ़ f एंड g आर 2 फंक्शंस, फिर इसके बाद आप लिखो इट इज डिनोटेड बाई जी कंपोजिशन एफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ओ, इसको क्या पढ़ेंगे, कंपोजिशन। यहाँ पे क्या लिखा है, कंपोजिशन लिखा है, तो जी कंपोजिशन एफ पढ़ेंगे, ठीक है। इसे और भी लिख सकते हैं, एफ फंक्शन पहले लिखना है और जी को बाद में, ठीक है। चाहे आप जी फंक्शन पहले लिखो, चाहे एफ फंक्शन बाद में लिखो, चाहे एफ फंक्शन पहले लिखो, चाहे जी फंक्शन बाद में लिखो। तो उसके बिटवीन आपको क्या रखना है, कंपोजिशन। तो कैसे पढ़ेंगे, जी कंपोजिशन एफ और इसको हम पढ़ेंगे एफ कंपोजिशन जी, ठीक है। इसके आगे हम लिख रहे हैं, आपको समझना है। एंड इज डिफाइन एज, तो आप लोग देख लीजिए जी कंपोजिशन एफ, ठीक है। पहला देख लीजिए आप लोग फार्मूला। इस फार्मूले को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर वेरिएबल रखना है। नंबर भी रख सकते हो 1 या यहाँ पर 2 रख सकते हो। तो हम आपको यहाँ पर वेरिएबल लेके दिखाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के, तो वहाँ पर नंबर भी यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको डेफिनेशन सिखाना है, जनरली आपको लेना है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वेरिएबल x ले लिया। अब आपको ये x वेरिएबल आपको इसे देना है, फंक्शन f को। और इतना याद रखना, जो बाद में फंक्शन होता है उसी को आप x वेरिएबल दे सकते हो। जब हमने x वेरिएबल f को दे दिया, ये कंपोजिशन हट जाएगा। तो कैसे लिखोगे, g फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, fx, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। और इसे हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर वेरिएबल y ले लो, तो सेम टू सेम आपको लिखना है। देखो कैसे, जी कंपोजिशन एफ हमने क्या ले लिया, वेरिएबल y ले लिया, अपने पास से ले लिया। आपको भी लेना पड़ेगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लेना पड़ेगा वेरिएबल या नंबर। तो यहाँ पर आपको जनरली बता रहे हैं, तो वेरिएबल से आपको बता रहे हैं इसे आगे कैसे बढ़ाना है। जब आपने वेरिएबल ये बाई किसे दे दिया, बाद वाले फंक्शन को दे दिया, तो ये कंपोजिशन हट जाता है। तो कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं, जी फिर ब्रैकेट एफ वाई, ऐसे करके आपको लिखना है। और ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, पहला क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड देख लो आप लोग। अब आप लोग एफ कंपोजिशन जी, इससे देख लो, ठीक है। यहाँ पर x ले लो, सेम टू सेम ऐसे ही आपको बताएंगे।
ये वेरिएबल आपने किसे दे दिया, जी को। जो भी बाद में फंक्शन होता है उसी को वेरिएबल देना है। आपने ये x किसे वेरिएबल दे दिया, बाद वाले फंक्शन को, और बाद वाले ही फंक्शन को देना है। जब आपने x g को दे दिया तो कैसे लिखोगे, f फिर ब्रैकेट gx, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, इसी को हम वेरिएबल y में भी आपको बता देते हैं, f कंपोजिशन g, फिर यहाँ पे वेरिएबल ले लिया y। ठीक है, अब आपको पता है कि हम y किसे देंगे, बाद वाले फंक्शन को देते हैं। ठीक है, जो भी बाद में फंक्शन है, तो यहाँ पे g है, तो जब वेरिएबल y देंगे तो कंपोजिशन हट जाता है, इतना याद रखना। तो f फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, gy, ऐसे करके आपको सीख लेना है ये फार्मूले। ठीक है, अब आपको इसी में सेकंड रूल बताएंगे, तो इसे हम रफ कर देते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, जब दो फंक्शन का यूज करेंगे तो फार्मूले का यूज ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब आपको 3 फंक्शन के लिए फार्मूला बताएंगे। अब आपको 3 फंक्शन के लिए सीखना है, एफ जी एच। तो यहाँ पे देख लीजिए, इफ एफ कामा जी एंड एच आर 3 फंक्शन, हमने यहाँ पे क्या ले लिए, एफ जी एंड एच, 3 फंक्शन ले लिए। अब 3 फंक्शन से आपको फार्मूला सीखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। ऐसे करके आपको मिक्स करके लिखना है, एफ जी एंड एच 3 फंक्शन है, 3 फंक्शन को मिक्स करके ऐसे लिखना है। इसमें कुछ नहीं है, ब्रैकेट का खेल है। देखो, चाहे इसे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो। फिर आगे हम लिख देते हैं, एंड इज डिफाइन एज, अब इसे हम डिफाइन करेंगे। देखो, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच इक्वल एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। ठीक है, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, तो आपको ये सीखना है कि अगर हम इसको लेके चलेंगे LHS को, ठीक है, तो आपको कैसे यूज करना है क्वेश्चन में ये फार्मूला। तो आप लोग देख लो, पहला है इसमें एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। ठीक है, आपको वेरिएबल ले लेना है। बताया था पहला रूल, आपको यहाँ पे सिखाया था, 2 फंक्शन लिए थे, तो हमने बताया था फार्मूले कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे वेरिएबल ले लेना है, आपने वेरिएबल ले लिया। अब आपको पता है हम किसे देंगे, जो भी बाद में फंक्शन होता है उसी को वेरिएबल देना है। जब आपने वेरिएबल x जो है एच को दे दिया तो ये कंपोजिशन हट जाएगा। तो कैसे लिखोगे, एफ कंपोजिशन जी फिर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, hx। ऐसे करके आपको आगे इस फार्मूले को बढ़ाना है। अब आपको पता है यहाँ पर कितने कंपोजिशन हैं, 2 हैं। आपने x दे दिया h को तो एक कंपोजिशन हट गया। ठीक है, अब ये कंपोजिशन बचा, ये भी हटेगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा ये सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा आप लोग ऐसे करके सीख लो। ठीक है, अब सेकंड देख लो, अगर हम इसकी बात करें, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। ठीक है, यहाँ पर आपने वेरिएबल ले लिया x। अब आपने ये वेरिएबल किसे देंगे, बाद में जो भी फंक्शन है उसी को वेरिएबल देना है, लेकिन यहाँ पर सिंगल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको सिंगल दिख रहा है, कंपोजिशन के बाद में क्या दिख रहा है, सिंगल दिख रहा है फंक्शन, तो आपने x वेरिएबल किसे दे दिया, h को दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2 फंक्शन दिख रहे हैं मिक्स, एक g और एक h, तो x दे नहीं सकते हो बाद वाले फंक्शन को। तो इसका मीन्स है h को आपको सिंगल छोड़ना है। कैसे छोड़ोगे, f और g को एक ब्रैकेट में आपको ले लेना है, ले लिया ऐसे करके, फिर h को अकेला छोड़ दिया। जब आपने अकेला छोड़ दिया, अब आप दे सकते हो
ये x किसे दे सकते हो, h को। अकेला ही होना चाहिए फंक्शन, तभी ये वेरिएबल h को दे सकते हो, और जब देंगे तो ये कंपोजिशन हट जाएगा। तो कैसे लिखोगे, f कंपोजिशन g फिर ब्रैकेट, क्योंकि जब हम x वेरिएबल h को देते हैं ये कंपोजिशन हट जाता है, तो ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा hx। ठीक है, ऐसे करके आपको सीख लेना है। यहाँ पर एक कंपोजिशन बचा है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे ये कंपोजिशन कैसे हटेगा। सारे कंपोजिशन हट जाते हैं, तो यहाँ पर आपको हमने एक कंपोजिशन हटा के दिखाया है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पर भी आपको हटा के दिखाया है, लेकिन जो दूसरा कंपोजिशन बच गया है यहाँ पर, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये भी बताएंगे ये कैसे हटेगा। जैसा पहला कंपोजिशन हटा वैसे ही आपको सेकंड कंपोजिशन हटाना है। जैसे hx की वैल्यू कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिलेगी, तो जैसे hx की वैल्यू x मिल गई तो x हम किसे देंगे, g को देंगे, ये कंपोजिशन हट जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले तो ऐसे ही सीखना है, थोड़ा क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आपको पूरा का पूरा सीख लेना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको सेकेंड रूल सीखना है, इनवर्टिबल फंक्शन। इसे हम रफ कर देते हैं। आपको हेडिंग डालना है इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन आपको सीखना है। यहाँ पर आपको इनवर्टिबल फंक्शन नहीं पता किसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एफ इनवर्स को बोलते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। तो ये इनवर्टिबल फंक्शन आपको एक्सरसाइज 1.2 में थोड़ा सा पता हो। क्या पता हो कि एफ इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हो जब एक्सरसाइज 1.2 में फंक्शन 1 एंड ऑन टू फंक्शन आपने सीखा था। तो यहाँ पर आपको हम 4 रूल बता देते हैं। ठीक है, देखो पहला, इफ एफ इज ए 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, इफ एफ जो फंक्शन है 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ये आपने सीखा था एक्सरसाइज 1.2 में। अगर फंक्शन एफ 1 एंड ऑन टू फंक्शन है देन एफ इनवर्स इज डिफाइंड। एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइन होगा। अगर एफ इनवर्स डिफाइन होगा तो हम कह सकते हैं एफ इज ए इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, पहला आपने पॉइंट क्या सीखा, अगर फंक्शन 1 एंड ऑन टू है तो एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। अगर डिफाइन होगा तो एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। मीन्स इन्वर्टिबल फंक्शन का एफ इनवर्स हो जाएगा। सेकंड आपको रूल सीख लेना है, इफ एफ इज 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। यहाँ पर आपको सेकंड रूल में हमने क्या बताया कि फंक्शन 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अगर फंक्शन 1 है ऑन टू नहीं है तो एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, देन एफ इनवर्स इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फिर इम्प्लाई दैट अगर एफ इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो एफ इनवर्स क्या होगा, मीन्स एफ इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है एफ इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ये आपको हम जो नोट पॉइंट बता रहे हैं इनका हम यूज करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों को सीख लेना है। अब आपको थर्ड रूल यहाँ पर बता देते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। इसमें आपको
फोर्थ रूल सीखना है। तो 2 आपको सिखा दिए हैं हमने, ठीक है। अब आपको थर्ड यहाँ पे डाल लेना है। इफ़ f इज unto what not 1 फंक्शन, अगर फंक्शन unto है लेकिन 1 नहीं है तो f इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देना है देन f इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। अब आपको फोर्थ रूल सीख लेना है, मीन्स अभी यहाँ पे सीखो। f इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा नहीं होगा। तो आपको क्या लिख देना है, f इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है। फोर्थ आपको सिखा देते हैं, इफ f इज नाइदर 1 नॉर onto फंक्शन। तो फोर्थ रूल में आपने क्या सीखा, फंक्शन जो f है ना 1 है और ना ही onto है। तो यहाँ पर भी आपको f 1 और onto नहीं है, दोनों नहीं है, तो f इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है f इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। तो f इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो f इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है f इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। यहाँ पर आपने कितने रूल सीखे हैं, फोर्थ रूल सीख लिए हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा कब नहीं होगा। पहला पॉइंट याद रखना कि अगर फंक्शन f 1 एंड onto फंक्शन है तभी f इनवर्स डिफाइंड होगा। जब f इनवर्स डिफाइंड होगा तो फंक्शन f क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। लेकिन जो बाद में हमने 3 रूल बताए हैं उसमें सभी में क्या है, f इज नॉट इन्वर्टिबल फंक्शन। क्यों है हम आपको बता देते हैं। अगर फंक्शन 1 और onto में से कोई एक, चाहे वो 1 हो चाहे onto हो, कोई एक अगर फंक्शन नहीं है, चाहे 1 नहीं है या onto नहीं है, तो f इनवर्स जो है डिफाइंड नहीं होगा। जब f इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा तो f जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इतना याद रखना आप लोग। थर्ड रूल सेम टू सेम, केवल पहला रूल आपको सीखना है। जब f 1 एंड onto फंक्शन होगा तभी f इनवर्स डिफाइंड होगा। जब f इनवर्स डिफाइंड होगा तो f इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। ठीक है। ऐसे करके आपको सीख लेना है क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे इनका यूज करेंगे। ठीक है। तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमने बेसिक आपको बताया नहीं है, मीन्स एक्सरसाइज 1.3 के रूल नहीं बताए। इसीलिए आपको सबसे पहले रूल सीख लेना है मेरे भाई, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक्सरसाइज 1.3 के। अब आपको थर्ड रूल आपको सिखाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसे हम रफ कर देते हैं। आपको थर्ड रूल और सीखना है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो आप लोग हेडिंग डालो आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम डेफिनेशन बताएंगे आइडेंटिटी फंक्शन के। यहाँ पर आपको 2 ले लेना है फाइनाइट सेट। देखो यहाँ पर इफ़ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर 2 फाइनाइट सेट, it is
डिनोटेड बाई आई ए और आई बी। ठीक है, आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है, अगर हम आई ए लिखें, इसका मीन्स है आइडेंटिटी रिलेशन जो है सेट ए पर है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी रिलेशन है सेट बी में। तो इसीलिए हमने सेट ए से आई ए लिख दिया, सेट बी से आई बी लिख दिया। तो हम डिनोट करते हैं आई ए आई बी, फिर हम डिफाइंड करेंगे एंड इज डिफाइन एज। डिफाइन कैसे करोगे? जो पहला सेट है x के लिए, बाद वाला सेट है y के लिए। ये तो आपको पता था एक्सरसाइज 1.2 में, जो मैपिंग में पहला सेट होता है वो x के लिए होता है, बाद वाला सेट होता है y के लिए। तो अगर हम आई ए लिख दें तो आई ए इक्वल x होगा। ठीक है, फिर एंड अगर हम आई वी लिख दें, आई वी इक्वल y होगा। क्यों? क्योंकि पहला सेट x के लिए अगर x आपको दिख जाए तो आई ए आप लिख देना जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यूज होगा, इसीलिए आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब बाद वाला सेट है y के लिए, तो आपको y दिख जाए तो आई वी लिख देना है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे इसके। फॉर एग्जाम्पल, पहला आप लोग देख लीजिए, हम लेट कर लेते हैं a इक्वल, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया a एंड b क्या हैं, दो फाइनाइट सेट हैं। तो हम लेट कर लेंगे 1 2 3 और v लेट करेंगे हम 1 2 3। ठीक है, और एंड फंक्शन भी लेंगे 1 1 2 2 3 3। अब ये फंक्शन जो है चेक करना है आइडेंटिटी फंक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर 1 1 इटसेल्फ, ये पेयर आपको क्या दिख रहे हैं, इटसेल्फ दिख रहे हैं। आपको ये भी पता है दो फाइनाइट सेट हैं, तो आपको किसका यूज़ करना है, एरो डायग्राम का। तो यहाँ पर एरो डायग्राम का यूज़ करेंगे, इसका सॉल्व आप लोग देख लो। ठीक है, तो इसको हम रफ कर देते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको देख लेना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट। सॉल्व में आपको बता रहे गिवन दैट ए को लिख लेना है 1 2 3, v को लिख लेना है 1 2 3, f आपको लिख लेना है 1 1 2 2 3 3। ठीक है, और ये दोनों साइड क्या है, फाइनाइट सेट हैं। फाइनाइट सेट हैं, तो आपने एक्सरसाइज 1.2 में एरो डायग्राम सीखा होगा। यूज एरो डायग्राम। क्वेश्चन 6 में एक्सरसाइज 1.2 में हमने क्वेश्चन 6 सॉल्व किया था, तो एरो डायग्राम से सॉल्व किया था। क्यों किया था? क्योंकि फाइनाइट सेट थे। तो यहाँ पर फाइनाइट सेट हैं, तो आपको यूज करना है एरो डायग्राम का। यूज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम का यूज करना है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे f ले लिया, ये फंक्शन है a to b। तो पहला सर्किल सेट a के लिए है और दूसरा सर्किल जो है सेकंड सर्किल सेट b के लिए है। तो सेट a के एलिमेंट लिखो 1 2 3, सेट b के एलिमेंट लिखो 1 2 3। तो यहाँ से आपको इमेज बनाना है। क्या बनाना है? इमेज। 1 की इमेज क्या है? 1 है। ठीक है, 2 की इमेज क्या है? 2 है। यहाँ पर देखो 3 की इमेज क्या है? 3 है। तो आपको इमेज देखना है और इतना याद रखना, यहाँ पर आपको बता देते हैं इमेज इटसेल्फ। अगर इमेज क्या है? इटसेल्फ है तो आइडेंटिटी फंक्शन होगा।
तो देख लो यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं, और आपको यहाँ पर एफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आई लिखना है। ठीक है, यह फंक्शन होगा। यहाँ पर आपको आइडेंटिटी सिखा रहा है, जो हमने एग्जाम्पल में लिखा था एफ, आप लोग आई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आई आपको चेक करना है आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। तो इमेज इटसेल्फ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है। तो ऐसे आपको दिख जाए इमेज इटसेल्फ, तो आपको बता देना है ये आई क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो यहाँ पे लिख देना है हेंस आई इज ए आइडेंटिटी फंक्शन। फ्रॉम के बाद में आपको सेट लिखना है, ये वाला ए टू वी में क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। अब इसको रफ करके आपको सेकंड हम बताएंगे। सेकंड देख लो आप लोग, यहीं पे हम आपको सेकंड बता देते हैं। ठीक है, 2 साइड पे आप लोग सीख लो, जो हमने यहाँ पे लिखे हैं 2 साइड। अगर इन 2 साइड पे आपने सीख लिया, अदर आपको कोई भी साइड दे दे उस पे भी आप लोग सीख जाओगे, बता सकते हो। तो हम 1 2 3 1 2 3 2 साइड आपको, यही 2 साइड पर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, और अगर इस सेट पर आपने सीख लिए एग्जाम्पल और आइडेंटिटी फंक्शन, तो इतना याद रखना, अदर साइड पर आपको बता देना है डायरेक्ट। पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं 2 साइड से आपको सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर लिया 1, 2, 2, 3, 3, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1, 3, 2, 3। ठीक है, एरो डायग्राम का यूज करो या ना करो, एरो डायग्राम का यूज करो या ना करो, तो ऐसे डायरेक्ट आपको देख लेना है। हमने क्या बताया था, इटसेल्फ, फिर सीख लो पेयर क्या हो, इटसेल्फ। अगर इटसेल्फ है तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, पेयर इटसेल्फ होना चाहिए, ये पहला है। दूसरा देखो, पेयर इटसेल्फ प्लस अदर। आपको अगर अदर पेयर दिख रहे हैं, ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिख दें, नॉट आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर आपको ये इटसेल्फ दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, अदर हैं, अदर पेयर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा। तो आप लोग डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, हैंस आई इज नॉट आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम ए टू वी। तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल, इसे आप लोग नोट कर लो, इसी में हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, हम इसे चेंज करेंगे, पेयर ले लेंगे यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, अब बताओ, ये 2 पेयर हैं, तो यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हैं। तो हमने बताया था इटसेल्फ का मीन्स यही है कि 1 की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 2 हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 की इमेज 3 नहीं है। इटसेल्फ का मतलब यही है कि 1 की इमेज 1 हो, 2 की इमेज 2 हो। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, चाहे यहाँ से देखो चाहे यहाँ से देखो, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, लेकिन 3 की इमेज 3 नहीं है। तो इसीलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आपको थर्ड इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको 4th एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे आपने अदर ले लिए,
3,2। अब बताओ आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, लेकिन 3 की इमेज 3 इसमें दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन ये अदर भी आपको दिख रहा है। तो दो रूल आपने क्या सीखे? 3 की इमेज 3 नहीं है, लेकिन अदर पेयर भी हैं। तो आपको पता है अदर पेयर जब होते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होता है। तो ये एग्जाम्पल क्या है? 4। ऐसे करके आपको नोट कर लेना है। फिर एग्जाम्पल 5 इसी में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर 1,2, ठीक है, केवल एक पेयर लिख लिया। अब बताइए ये आइडेंटिटी रिलेशन है, मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है? देखो यहाँ पे 1 की इमेज 1,1 है, ठीक है। 2 की इमेज कहीं दिख रही है? 2,2 दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। तो 2,2 नहीं दिख रहा है इसमें पेयर, और 3,3 नहीं दिख रहा है। जितने एलिमेंट आपको दिख जाएं सेट में, जितने एलिमेंट दिख जाएं उतने आपको पेयर दिखना चाहिए। कितने एलिमेंट दिख रहे? 3 एलिमेंट दिख रहे, 3 पेयर होना चाहिए इटसेल्फ। लेकिन यहाँ पर 1 की इमेज 1 है, मीन्स 1,1 इटसेल्फ मिल गया। लेकिन 2 की इमेज 2,2, 2 की इमेज 2 होना चाहिए, इसमें है ही नहीं। 2,2 पेयर नहीं है, तो 3,3 भी पेयर नहीं है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं होगा। ऐसे करके आपको लिख देना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिटी रिलेशन मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको हमने 5 एग्जाम्पल दिए हैं, और 5 एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। और आपको फुल्ली रूल आपको बताए हैं हमने एक्सरसाइज 1.3 के। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब के लिए चैनल का नाम पता ही आपको।